दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया और आर्यंस आ चुके हैं भारत में। आर्यन भारत में कहां से आए, एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत कोई इंस्क्रिप्शन जो कि एशिया माइनर यानी मॉडर्न डे टर्की से मिला, उसमें 4 वैदिक देवता के नाम लिखे मिले। ये बात कहीं ना कहीं इस चीज का प्रमाण है कि हो ना हो वैदिक लोग यानी आर्यन लोग एशिया माइनर की तरफ से ही भारत में आए और क्या डेवलपमेंट की उसको हम समझेंगे। इसका भी लेक्चर 2 पार्ट में आएगा, चलिए देखते हैं। वैदिक पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद बसी और ये जानी गई वेदास और ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया के लिए। फिर इस पीरियड ने फाउंडेशन रखा इंडियन रिलीजन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर की। और टाइम पीरियड की बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड जो कि 1500 से 1000 साल ईसा पूर्व और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व। मैं आपको बता दूं, अर्ली और लेटर को बांटने वाली जो लाइन थी ना, वो लाइन थी लौह की खोज। यानी 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले अतरंगी खेड़ा उत्तर प्रदेश से इस बात के प्रमाण मिले कि हाँ, लौह खोजा जा चुका था। यानी लोहे की खोज के बाद लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ और लोहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है महाजनपद एरा में और मगध के उत्थान में। जरूर फॉलो कीजिएगा उस वीडियो को। चलिए सोर्सेस क्या रहे वैदिक एज के, तो सबसे पहले लिटरेरी रिसोर्स में देखिए ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, मंत्र है 1028 मंत्र जिसको शुक्ता कहा गया। और किसके बारे में है, तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम के बारे में। और ये जो ऋग्वेद है ये ओल्डेस्ट लिटरेरी टेक्स्ट है इंडिया का, ये कॉमन सी बात है, आपको पता होगा। फिर सामवेद में क्या है, मेलोडीज यानी भजन संगीत के बारे में बताया गया है और इसको माना जाता है कि ये फाउंडेशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। फिर यजुर्वेद में क्या है, रिचुअल, जितने भी यज्ञ होते हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं, उसमें जो भी जैसे आपके घर में यज्ञ होता होगा तो क्या कर्मकांड, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, उसकी जानकारी कहीं ना कहीं यजुर्वेद में मिलती है। और फिर लास्ट में अथर्ववेद, इसमें जादू टोने की बात और डेली लाइफ, डिजीज, मैरिज, फियर, मैजिक, इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है दोस्तों, ये मेथड, रूल, सिग्निफिकेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइस के बारे में बात करता है डिटेल में और ये चीज दिखाता है कि कैसे रिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चला गया अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड में। फिर आर्यंकास। आर्यंकास क्या होते थे दोस्तों, तो ये ऋषि मुनियों ने बनाए कहा, फॉरेस्ट में। ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल मीनिंग बताते हैं रिचुअल्स के। फिर उपनिषद। उपनिषद दोस्तों फिलोसॉफिकल आइडिया पे फोकस कर रहा है, यानी आत्मा, ब्रह्म, कर्म, रीबर्थ, मोक्ष, इन सब चीजों के बारे में जिक्र करते हुए आपको उपनिषद मिलेगा। ये कहीं ना कहीं नॉलेज और फिलोसफी पे फोकस था। फिर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स क्या रहे, तो पेंटेड ग्रेवियर कल्चर रहा और आयरन टूल्स। देखिए यहाँ आयरन आ गया ना, आयरन टूल्स यानी लौह की खोज हो चुकी है और लोहे से बने औजार भी कहीं ना कहीं प्रमाण है। वेपन, तलवार, तीर, भारे, रथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे आर्यंस के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट क्या है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में जब शुरू आर्यन आए तो वो बसेंगे पंजाब के रीजन में और सब सिंधु के रीजन में। और लेटर वैदिक पीरियड में गंगा, यमुना, दोआब की तरफ। मैं आपको यहाँ एक और जानकारी दे दूं, ऋग्वेद में एक कथा मिलती है, विदय माधव की कथा, जो बताते हैं कि उन्होंने जंगल में आग लगा दिया और फिर जंगल की आग बढ़ती गई, यानी अग्नि ने रास्ता दिखाया और वो सदा नीरा यानी गंडक नदी तक बढ़ते गए। तो इस प्रकार से वो पूरा क्षेत्र जो है वो वैदिक लोगों यानी आर्यन लोगों ने अपने वश में किया था। ये कथा मिलती है ऋग्वेद में। इसी से इस बात का पता चलता है कि लेटर वैदिक पीरियड में गंगा, यमुना, दोआब भी जो है वो किसके अंडर में आ गया था, आर्यंस के अंडर में। अब देखिए 4 आश्रम के बारे में जिक्र है। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ, ये 25 साल, 0 से लेकर 25 साल। गृहस्थ यानी हाउस होल्ड लाइफ जिएगा 25 से 50 साल। फिर वनाप्रस्थ, ये है जो 50 से 75 साल की उम्र तक इंसान जिएगा और लास्ट में संन्यास ले लेगा 75 के बाद। ऐसे करके 4 भाग में ह्यूमन लाइफ को बांटा गया था। आगे डिटेल में कैसी परिस्थितियां थी, कैसी जिंदगी थी, उसको देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू करते रहिएगा। बहुत ज्यादा फैक्ट्स आपको मिलेंगे वैदिक एज से, पर उतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आपको अगर याद करने हैं तो जैसे मैं आपको टेक्स्ट के लिए बता दूं, लूसेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। उतना फैक्ट यहाँ डिस्कस करना सफिशिएंट नहीं था मेरे लिए, बट आपको डीप नॉलेज चाहिए तो जरूर पढ़े। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।